कि सर्दियों के दिन थे, एक दादाजी, अब उम्र भी उनकी 72 साल हो गई, लेकिन पता नहीं उस उम्र में भी दोनों में क्या कहा सुनी हो गई, बोलना बंद हो गया। आपस में बोलते नहीं थे, लेकिन आप सब जानते हैं सर्दियों के दिन होते हैं, वो रजाई से झांकता रहता है। माता जी सुबह जल्दी उठ जाती है और वो जैसे ही अलाप जगाती है, अघाना जलाती है, तो जैसे ही अग्नि जलने लगती है तो वो उठ के आ जाता है। और सुबह के समय में विचार बहुत चलते हैं। सुबह का जो समय होता है ना, वो ब्रह्म बेला होती है। वो बेचारा अपना हाथ सेकता रहता है और विचारों में खोया रहता है। और फिर वो माँ क्या देखती है कि एक छोटी सी चिंगारी वो उसकी खादी की धोती को चिपक जाती है, और ये अपना गर्दन उठा के खाली पता नहीं किस गणित में लगा रहता है, धुनाबुन में लगा रहता है, और इसका वहां ध्यान नहीं होता है। और वो धोती थोड़ी सुलगने लगती है, और जब वो सुलगने लगती है, अब पत्नी को उसमें निगाह पहुंचती है। अब वो बोलना चाहती है, लेकिन बोलना बंद है। और कभी कभी जब बोलना बंद हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है कि शुरुआत कौन करे। चाहते तो हैं कि थोड़ा बोला जाए, लेकिन शुरुआत कौन करेगा। फिर कुछ भी है, ये संबंध भी ऐसा है ना, किसी को जलते हुए देखा भी नहीं जा सकता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता है। और जब वो गोल गोल ज्यादा राउंड बनने लगता है, धोती सुलगने लगती है, तो फिर माता जी एक तरकीब सोचती है। वो अपना हाथ झाड़ते हुए वहां से जाती है और जाके कहने लगती है, मैंने तो आग जलाई थी, किसी की धोती जले इसमें मेरा क्या खोट है। मैंने कोई धोती थोड़ी जलाई है। हम लोग बोलते हैं, लेकिन तब तक बहुत चुक जाता है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना, ये किसी साधक की दृष्टि होती है। याद रखना, अवसर जो होते हैं वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन को खोना नहीं है, जीवन को जीना है। मैं पुनः पुनः आपको कहता हूं कि जीवन गलत है ही नहीं, तुम्हारे जीवन को जीने का ढंग सही होना चाहिए। और कोई भी पाप कोई देव नहीं करवाता है। कोई कहता है नहीं, पता नहीं हमारे पितर हमसे पाप करवाते हैं, कोई कहता है कि वो फलाना देवता हमसे कोई देव पाप नहीं करवाता है, तुम्हारे संस्कार तुमसे पाप करवाते हैं। लोगों को इन अंधश्रद्धाओं से बाहर आना पड़ेगा। आजकल पता नहीं भारत को किसकी नजर लगी है कि लोग छोटी मोटी अंधश्रद्धाओं में बहुत भटक गए हैं। लोगों ने धर्म को एक मजाक समझ लिया है। कोई देव पाप नहीं करवाता है, वरना तो कई लोग इस दुनिया में ऐसे मिलते हैं साहब। कभी कभी मैं गांवों में चला जाता हूं, तो देहातों में जब जाते हैं ना, तो कुछ परिवार बहुत नजदीकियां बना लेते हैं। और जब उनकी माँ रोने लगती है कि महाराज इस बेटे को समझाओ, ये शराब पी पी कर इसकी किडनियां खराब हो जाएंगी, इसको रोग रहता है, तो फिर वैसे तो मेरा स्वभाव नहीं है किसी को रोकने टोकने का, लेकिन फिर भी किसी के कहने पर किसी के लिए बोल देता हूँ। तो कई तो ऐसे लोग होते हैं ना कि वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं, महाराज जी था की सौगंध, मैं नहीं पीता, भैरव जी पीते हैं, मैं थोड़ी पीता हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की बुद्धि को क्या हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना काल में ना, जितने दिनों तक कोरोना काल तक ना, उस दिन तक ये सारी गणित शांत थी। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, फिर से जितने भी भोपा थे उनमें जो देव बढ़ने लगे। पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, लोग कितने मानसिक रोगी हो गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को भरे बाजार में कोई अगर एक पागल शब्द पुकारे, तो याद रखना, और शब्द को सुनने के बाद भले ही लोग झांके या ना झांके, लेकिन जब कोई पागल शब्द को सुनता है तो हर व्यक्ति ये देखने लगता है कौन मुझे पुकार रहा है। हर व्यक्ति का ये अभ्यास हो गया है। और यहां तक हो जाता है, कक्कू की माँ जो होती है ना, वो तो अपने बेटे को यहां तक कह देती है कि बेटा जरा देख तो सही, तेरा बाप पुकार रहा है क्या। बड़ा पागल है वो, यहां भी चैन से नहीं रहने देता है। यहां किसी को भी देखो, जिसको भी देखो, उसी का दामन भीगा हुआ है। ये कथाएं हमें कुछ कहना चाहती हैं, इनके पीछे एक संदेश है। जीवन में कपट नहीं होना चाहिए, वरना शंकर और सती का दाम्पत्य कितना प्यारा है, लेकिन इन दोनों में बोलना बंद हो गया है। और शंकर जैसे तैसे जब कैलाश में पहुंच जाते हैं, और मेरे भाई बहन, शंकर जैसे व्यक्ति को लगता है कि जाने दो, जिन पर भरोसा करते हैं वो लोगों का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है ना,
तो शंकर हरि स्मरण करने लगते हैं। और याद रखिएगा, जिसका मन शुद्ध है ना, वो कम भजन करता है तो भी उसको फल ज्यादा मिलता है। कौन कितना भजन करता है महत्वपूर्ण ये नहीं है, भजन करने वाले की अवस्था क्या है। शंकर को सहज समाधि लगी है, सहज विमल मन लाग समाधि। इसके पीछे एक बहुत प्यारा विज्ञान है। शंकर सहज स्वरूप सवारा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं और चित्त की समअवस्था को समाधि कहते हैं। जब साधक अपने उदर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का अनुभव कर लेता है और अंतर्मुखी हो जाता है ना, तो जो समाधि का सुख है ना, वो वाणी का विषय नहीं है। शंकर उस मौज में चले जाते हैं और सती जो है ना, कभी बाहर आती है कभी भीतर जाती है। याद रखना, जिसके कर्म में दोष होता है वो अशांत बहुत होता है। अगर तुम अशांत हो तो इसका एक ही कारण है, तुम्हारे कर्म में दोष है। जिसके कर्म में दोष नहीं है वो अशांत नहीं होता है। किसी को भी इस दुनिया में लगता है कि मुझे अशांति बहुत है, तो आपको अपने कर्म में झांकना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हारी आंतरिक मांग कुछ और है और तुम क्रियाओं में कुछ और कर रहे हो, और फिर ये अब जीना नहीं चाहती है, बार बार मरने का प्रयास, बार बार याचना करती है कि हे परमात्मा कैसे भी मेरा शरीर छूट जाए। अब तक सती के लिए 10 बार सोच शब्द का प्रयोग किया है रामायण में। इसको बहुत संकोच हो रहा है, बहुत सोच हो रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं। कई लोगों को होता है ना, जैसे ही पूजा करने के लिए बैठते ना, ऐसे विचार आने लगते हैं कि माला हाथ में चलती रहती है और विचार भगवान जाने कहां घूमते रहते हैं। जिसका शरीर एक जगह स्थिर होता है और मन भटकता रहता है वो संसारी होता है, लेकिन जिसका संसार शरीर चलता रहता है और मन एक जगह रहता है वो सन्यासी होता है। सन्यासी जो होता है वो अपने मन को साधता है।